हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 22 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वह हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिवस, ऑप्शन बी है गोवा स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, क्योंकि अभी रिसेंटली 21 दिसंबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिवस और गोवा स्थापना दिवस मनाया गया। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने 2023 के पुरस्कारों की घोषणा कितनी भाषाओं में की है। तो अभी रिसेंटली जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं 2023 के, उनके प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है, पर कितनी भाषाओं में की गई है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 भाषाओं में की है। हमारे भारतीय संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में और 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी जोड़ दी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ दी गई, यानी 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में और 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से 22 भाषाएं हो गईं। आज हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 23वीं अंग्रेजी और 24वीं राजस्थानी है, और क्योंकि राजस्थानी और अंग्रेजी का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने सांस अभियान शुरू किया। यह किस बीमारी को खत्म करना चाहता है। ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है कोरोना, ऑप्शन सी है डेंगू और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि मणिपुर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सपम रंजन सिंह, उन्होंने सांस अभियान शुरू किया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है निमोनिया बीमारी को खत्म करना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अभी रिसेंटली रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का जो स्पीकर है वो चुना गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ 53 जिले हो गए हैं। पहले 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। 53 जिले हो गए हैं। इसकी कैपिटल जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल स्थित है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसकी कैपिटल है पटना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है श्रीनिवास नायक, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवास नायक। अभी रिसेंटली G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड श्रीनिवास नायक ने जीता है। वह G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और G20 जो है वो 19 देशों का और एक अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संगठन G21 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा करेंगे और पहले G21 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, वही रघु श्रीनिवासन को BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। विराट कोहली ने ODI में अपना
शतक पूरा किया है। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के नीलम शरण गौर को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की हैं? तो 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा में, वो नीलम शरण गौर को दिया जाएगा। पर है वो किस राज्य की? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की है नीलम शरण गौर, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अंग्रेजी भाषा के लिए सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। बिहार की कैपिटल है पटना, राजस्थान की जयपुर, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी 4 स्पेस एजेंसी दी गई हैं 4 अलग अलग देशों की, तो बताइए इसमें से किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है रोस्कॉस्मोस, ऑप्शन डी है जाक्सा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे ही लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। जाक्सा है जापान की और रोस्कॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से बैडमिंटन के किस स्टार जोड़ी को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी है सात्विक साईराज, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से बैडमिंटन के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो स्टार जोड़ी इनको सम्मानित किया जाएगा। हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। रिसेंटली बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, सबसे लंबे तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ब्राजील राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G21 की अध्यक्षता करेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर काफ़ी चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है मिस्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। भारत की बात करें इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। इसे छठी बार इस बार जो है वो वर्ल्ड कप जीत लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G21 की अध्यक्षता करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि बने थे और अब ये तीसरी बार लगातार मिस्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिविजन क्वेश्चंस। डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो डेली में इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 नवंबर। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, वहीं 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में यम फातिमा बीवी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यम फातिमा बीवी है उनका निधन हो गया, तो वह थी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है कि भारत की ये पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन बी है भारत की ये पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन सी है दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी। और ऑप्शन डी है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो बताइए कौन थी एम फातिमा बीवी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायाधीश। रिसेंटली क्या हुआ है कि एम फातिमा बीवी का निधन हुआ था और एम फातिमा बीवी भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। और दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी, वो थी देविका रानी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो याद रखना भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी हमारी देविका रानी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अभी रिसेंटली रूस ने कहा है कि वो आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर होगा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। और ये दिल्ली बताते हैं कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। करेंसी है डॉलर। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ये 1911 में बनी थी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के जगदीप धनखड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहाँ की करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो भारत का कौन सा राज्य बन गया है जो दुनिया का पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन जहां किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। भारत का जो तेलंगाना है वो पहला राज्य बन गया जहां 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तेलंगाना के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और हर साल 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में 1000 खंभों का मंदिर स्थित है और हम्पा मंदिर भी यहीं स्थित है, जिसे यूनेस्को ने 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, इसकी बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, 1953 में बना था और इसी से अलग होकर बना था हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को। अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और यहाँ की कैपिटल है विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया भैया और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो मैंने आपको बताया था कि नंदिनी गुप्ता जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, तो तब भूल ही नहीं सकते, फिर डेली रिवाइज कराते हैं, तो ये तो नहीं होंगी। रघु श्रीनिवासन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। नोवाक जोकोविच की बात क्या है तो इन्होंने यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था, तो ये भी नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीर दास। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
छठे नंबर का कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। बताइए रिसेंटली प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर भारत का पहले एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ जो कैपिटल है वो उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, उसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुजरात। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो घोल मछली है ना, उसको गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली घोषित कर दिया है। और इससे पहले थोड़े दिन हुए हैं गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य के जलजीव घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नवीन पटनायक, और इसके रिसेंटली नए गवर्नर कौन बने हैं, वो बने हैं रघुवर दास। ठीक है, जिन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई कि भारत की स्पेस एजेंसी है। और कर्नाटक के बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अभी रिसेंटली एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। इससे पहले यूएस टेनिस ओपन में भी इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रघु श्रीनिवासन की, तो इन्हें बीआरओ का चीफ बनाया गया है। और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में चीन में हमारे आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में चीन में हमारा जो आर्थिक गलियारा है उसको श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सिर जयवर्धनेपुरम कोट्टम। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे याद। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही आप में से कोई भी अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सारे प्रीवियस ईयर देखा कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को 1 2 3 के नाम से इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें सभी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के भी पेपर करा दिए, वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।